हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हमने 5.2 स्टार्ट की थी और उसमें आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं और उन दो क्लासेस में आपका क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आज जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमको क्वेश्चन नंबर 13 से भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। अब टाइप थोड़ा डिफरेंट है आपका, जो अभी तक के क्वेश्चन कराए हैं उनसे टाइप थोड़ा डिफरेंट है, समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान। क्लियर, चलिए। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन वाला कहता है आपसे हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, ऐसी 3 डिजिट की कितनी नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, मतलब जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। क्लियर, तो हम यहाँ एक सीरीज बनाएंगे जो 7 से कंप्लीटली डिविजन होंगे, वो वाले नंबर हम सीरीज में रखेंगे। लेकिन कंडीशन है कि जो आपके नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए, 3 डिजिट। ठीक है, तो नंबर जो 3 डिजिट होंगे वो लेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे, ऐसा 3 डिजिट नंबर जो आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ध्यान से सुनेंगे, नोट नहीं करेंगे अभी। क्लियर, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे हम और ऐसा नंबर लेंगे 3 डिजिट जो आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्लियर, फिर हम लास्ट वाला 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेंगे और वो नंबर ऐसा लेंगे जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्योंकि जो हमको सीरीज बनानी है वो ऐसी बनानी है जो 7 से, जितने भी उसमें टर्म है वो 7 से पूरे पूरे कट होते हो। क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे हम। सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है वो आप जानते हो भाई, वो होता है हमारा 100। क्लियर, चलिए। अब 100 को ये देखना है कि आपका ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। यदि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो आपका सबसे स्टार्टिंग का जो सीरीज का नंबर होगा वो यही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो फिर आप अदर नंबर चेक करोगे। तो 7 से डिवाइड करने के लिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, 7 वन जा 7, यहाँ से 3 बचा आपका और यहाँ आया आपका 0। अब यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 3 और फिर 0 उतारेंगे तो आपका यहाँ से 30 बचा। ठीक है, अब 7 का टेबल पढ़ना है, लेकिन 7 का टेबल पूरा पूरा नहीं जाएगा। या तो 7 4 जा पढ़ेंगे 28 या 7 5 जा पढ़ेंगे 35। क्लियर, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, हमको नंबर ऐसा ही चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। तो या तो हम 7 4 जा 28 पढ़ेंगे या 7 5 जा 35 पढ़ेंगे। क्लियर, तो हम दोनों ही पढ़कर देखते हैं, वहां से हमें रिजल्ट पता चलेगा कि कौन सा हमको लेना है। अब यहाँ यदि ये 30 के प्लेस पर 28 होता, बहुत ध्यान से समझेंगे, यदि यहाँ 30 के प्लेस पर 28 होता तो ये पूरा पूरा भैया इससे 7 से कट हो जाता। तो यहाँ 30 है लेकिन बनाना कितना है 28, तो कितना कम करना होगा, 2 कम करना होगा। कितना कम करना होगा, 2। तो 100 से यदि हम -2 कर देंगे तो आपका यहाँ 28 बचेगा और पूरा पूरा वो डिविजन हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, जब 100 से आप -2 करोगे तो रिजल्ट आएगा 98, और 98 आपका 3 डिजिट नंबर नहीं है, 98 आपका 2 डिजिट नंबर है। क्लियर, तो यहाँ से हम 98 नहीं लेंगे क्योंकि 98 आपका 2 डिजिट नंबर है, हमको नंबर चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो कंडीशन यहाँ से बनती है कि हम 28 ना लेकर किसको प्रेफरेंस देंगे, 35 को। इट मीन्स यदि 30 के प्लेस पर 35 होता, 30 के प्लेस पर यहाँ 35 होता तो ये 7 से पूरा पूरा कट हो जाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ 0 के प्लेस पर यदि 5 होता, बहुत ध्यान से समझेंगे, 0 के प्लेस पर यदि यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी क्या उतरेगा, फिर 5 उतरेगा। ठीक, और 7 5 जा 35, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो नंबर जो होगा सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा वो आपका होगा 105। तो यहाँ नोट कर लेंगे भाई, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा 105। अब चूंकि 7 का टेबल लेना है, 7 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 7 का टेबल चलेगा, तो जो अगला नंबर होगा उसमें 7 ऐड करेंगे। इट मीन्स अगला नंबर क्या होगा आपका 112। क्यों, क्योंकि 7 से आपको डिवाइड करना है तो 7 का टेबल देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो जब हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो किन्हीं भी टू टर्म्स के बिटवीन कितने का डिफरेंस होता है, 7 का डिफरेंस होता है। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 का डिफरेंस होगा, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 का डिफरेंस होगा। क्लियर,
तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा आपका वो आपका 7 होगा। फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, डिविजिबल बाई 7 लिखा है तो डिफरेंस आपका हर टर्म के बीच में 7 ही होगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म आई 105, सेकंड टर्म आई आपकी 112। अब हमें और टर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको लास्ट वाली टर्म की जरूरत है कि भाई लास्ट वाली टर्म क्या होगी। तो जब लास्ट वाली टर्म होगी वो आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। चलिए, अब देखते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है आपका 999। क्लियर। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से 2 9, 7 4 जा आपका 28, यहाँ से 1 और यहाँ से 9, 7 2 जा 14 पढ़ सकते हैं या 7 3 जा 21 पढ़ सकते हैं। तो इस यहाँ देखो, यहाँ तो कम नहीं पढ़ा था टेबल, टेबल ज्यादा पढ़ा था। क्यों? क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर लेना था। यदि टेबल कम पढ़ते तो यहाँ 2 डिजिट नंबर बचते, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट है चूंकि 3 डिजिट नंबर, तो इससे एक ऊपर भी जाएंगे हम 1000 मिलेंगे तो फिर वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ टेबल बड़ा वाला नहीं पढ़ सकते, टेबल यहाँ छोटा वाला पढ़ेंगे भाई। टेबल इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, टेबल इससे कम पढ़ेंगे। क्लियर। यदि यहाँ से मैं टेबल एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ तो 7 3 जा 21, 29 है, बनाना कितना है 21, 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो जब 999 में 2 ऐड करेंगे तो वो 1001 बन जाएगा। और 1001 मेरे भाई आपका 4 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन कितने डिजिट के नंबर लेने हैं 3 डिजिट्स नंबर। तो इसलिए यहाँ टेबल क्या करेंगे, कम पढ़ेंगे। ये सब रफ वर्क है आपका, ये सब क्या है आपका रफ वर्क है। स्टार्ट हमें सीरीज से करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ 14 पढ़ेंगे, तो यहाँ मेरे भाई 9 की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ 9 की जगह आपका 4 होना चाहिए था। यहाँ 9 है लेकिन 7 2 जा 14, तो यहाँ 9 के प्लेस पर क्या होना चाहिए 4। 9 कहाँ से उतारा है यहाँ से, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपका 4 होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा वो आपका होगा 994। यहाँ से डैश 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 990। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। फर्स्ट टर्म आपकी 105 है, सेकंड टर्म आपकी 112 है, और ऐसे ही लास्ट की टर्म आपकी 994 है। क्लियर। अब हमको ये बताना है कि ये जो टोटल 7 से डिविजन हमने निकाले हैं ये कितने होंगे टोटल। तो हम मान लेंगे कि जो लास्ट की हमारी टर्म है वो n नंबर की है। यदि लास्ट की टर्म हमारी 10 नंबर की है तो टोटल टर्म 10 होंगी। तो ऐसे ही लास्ट की हमारी क्या है n नंबर की टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी होंगी n होंगी। लिखेंगे Tn इक्वल 994। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn कितना लेंगे हम 994। Tn आपका होता है a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई इक्वल आपका 994। क्लियर। ए आपका है 105 और डिफरेंस डिफरेंस आपका 7 है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है सारे, तो 7 का डिफरेंस होगा आपका। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से ए के प्लेस पर रखेंगे 105 प्लस एन निकालना है, फाइंड करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई डी। डी आपका 7 है तो यहाँ 7 रखें और ये हो जाएगा आपका 990 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 994 प्लस के 105 है उधर जाएंगे, माइनस के 105 हो जाएंगे भाई। क्लियर। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल 14 से 5 जाएगा 9, 8 से 0 8 और आपका 9 7 8। क्लियर। अब आपका मल्टीप्लाई में 7 है तो 7 चला जाएगा आपका डिवाइड में। जो 7 n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, तो यहाँ से n माइनस 1 इसको 7 से कट कर लेंगे भाई। 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा और 49, 7 7 जा 49। तो इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ से आया 127। तो यहाँ से n इक्वल आपका 127 प्लस 1, n इक्वल टू 120। तो ऐसी आपकी कितनी टर्म होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी 3 डिजिट की, वो होंगी टोटल 128। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 120। ठीक है।
चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल का मतलब जो 4 के टेबल में आते हो। किस किस के बीच में? 10 और 20 टू 50 के बीच में। यहाँ बिटवीन लिखा हुआ है तो ना तो हमको 10 लेना है और ना ही हमको 250 लेना है। क्लियर? जब भी बिटवीन लिखा हो तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच वाले, ना तो 10 लेना है और ना ही 250 लेना है। तो 10 से अगला नंबर 11 होता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। फिर उससे अगला नंबर 12 होता है, 12 4 के टेबल में आता है। ठीक, तो सबसे पहला नंबर आपका होगा 12। फिर 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 के टेबल में 16 आएगा तो आपका डिफरेंस यहाँ से 4 होगा। क्यों? क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो 4 के मल्टीपल में देख रहे हैं। क्लियर? तो डिफरेंस आपका होगा 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सिर्फ लास्ट की टर्म देखनी है भाई। 250 है, अब 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 24 और यहाँ से 1 और यहाँ से आपका क्लियर, और 4 2 8। यदि यहाँ 10 के प्लेस पर 8 होता, मतलब 10 है, चाहिए कितना? 8, तो कितना माइनस करना होगा? 2। यदि 2 माइनस कर दे तो आपका जो 4 ये नंबर बचेगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब 4 के टेबल में आएगा। तो यहाँ से 250 से 2 माइनस करेंगे तो 248 बचेगा। तो आपका जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा वो आपका होगा 248। क्लियर? अब टोटल टर्म इसमें कितनी है? 12 16 20 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट की टर्म क्या है आपकी? 248 है। अब हम ये मान लेंगे कि हमारी जो लास्ट की टर्म है वो nth टर्म है। क्लियर? जब n नंबर की टर्म है तो टोटल टर्म कितनी होंगी? n होंगी। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको अपनी nth टर्म मान लेंगे, लिख लेंगे लेट 240 इज nth टर्म। ठीक है, nth टर्म इसको हम लेट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से a आपका 12 है और डिफरेंस आपका 4 है और आपका tn जो है वो 248 है भाई। यहाँ से a tn आपका होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 248। चलिए इसको साइड कर देते हैं भाई थोड़ा सा। आपका a का वैल्यू है 12, तो a के प्लेस पर 12 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी 4 है और इक्वल आपका 248। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 प्लस का है तो राइट साइड जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 248 माइनस 12, तो यहाँ से आपका बचा 236। 4 आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा और इधर से बचा सिर्फ n माइनस 1। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए आगे चलते हैं। 4 5 जा 20, आपका 4 9 जा 36। यहाँ से 59 आया, n की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 1 क्या होगा आपका? प्लस 1। n इक्वल आपका आएगा 60। तो टोटल आपकी 60 टर्म होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 और 250, 10 एंड 250 के बिटवीन आपकी टोटल 60 टर्म होंगी जो 4 के मल्टीपल में होंगी। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। अब देखिए दो सीरीज दी गई है आपको, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। दो सीरीज दी गई है, एक सीरीज है आपकी 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? और एक आपकी सीरीज है 3 10 और 70। अब यहां से ये पूछा है कि इन दोनों सीरीज में कौन से नंबर की टर्म आपस में इक्वल होंगी।
कौन से नंबर की टर्म आपस में इक्वल होंगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक, तो कौन से नंबर की टर्म इक्वल होगी, तो हम मान लेंगे कि nth नंबर की टर्म इसकी और nth नंबर की टर्म इसकी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी भाई। क्लियर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो पहली टर्म है t1 या t डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है, तो इसका जो n नंबर होगा, nth टर्म, वो किसके इक्वल होगा, tn के इक्वल होगा। सीधी सीधी बात है कि इसके n नंबर का टर्म इसके n नंबर के टर्म के इक्वल होगा, ये हमने मान लिया, तो दोनों का tn हम इक्वल रखेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ से जो पहली वाली आपकी सीरीज है उसमें a इक्वल 63 है और आपका d इक्वल यहाँ से 2 है, लेकिन जो सेकंड नंबर की टर्म है उसमें यहाँ से a, इसको a1 लिख लो, इसको d1 और इसको a2 आपका 3 है और यहाँ से d2 आपका 7 है। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, यहाँ से हमने a फाइंड कर लिया पहली सीरीज से और आपका डिफरेंस फाइंड कर लिया, और ऐसे ही सेकंड सीरीज से आपका a फाइंड करा और आपका डिफरेंस फाइंड कर लिया। चलिए, अब यहाँ से दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। tn आपका होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। n तो दोनों में सेम रखना है, n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपका a2 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d2। क्लियर, चलिए, अब यहाँ से a1 की वैल्यू 63 है और यहाँ से आपका n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई d1 आपका यहाँ से 2 है भाई, इक्वल a2 की वैल्यू आपकी 3 है प्लस n माइनस 1 और d2 की वैल्यू आपकी 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब यहाँ से n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 से, इसका मतलब 2n माइनस 1 है ये। क्लियर, इसको हम उधर ले जाते हैं दूसरी साइड, यहाँ से ये 63, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, यहाँ से 63 है और प्लस के 3 है, इधर आएंगे माइनस के, आपका यहाँ 7 n माइनस 1 है। 7 के मल्टीप्लाई बाद में लिख लो या पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ से 7 n माइनस 1 है और ये पूरी की पूरी टर्म आपकी प्लस की है और ये माइनस में चली जाएगी, 2n माइनस 1। क्लियर, चलिए, अब यहाँ से देखिए आप 63 से 3 माइनस होंगे तो आपके 60 बचेंगे। अब n माइनस 1 को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ये माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ भी देखिए, ये n माइनस 1 पूरा ये मान लो कि आपके पास ये चॉकलेट है, n माइनस 1 क्या है, चॉकलेट है, तो यहाँ कितनी चॉकलेट है, 7, और यहाँ कितनी चॉकलेट है, 2 चॉकलेट, तो 7 चॉकलेट से 2 चॉकलेट माइनस होंगी तो कितनी चॉकलेट बचेंगी, 5, और चॉकलेट हमने किसको माना था, n माइनस 1 को। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। ठीक, तो यहाँ 60 इक्वल बचा आपका 5 मल्टीप्लाई n माइनस 1। चलिए, अब देखिए यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई n के साथ होगी तो 5n, और यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 5 बन जा 5। क्लियर, और यहाँ इक्वल में आपका है 60, तो यहाँ से आपको मिला 5n माइनस 5 इक्वल 60। अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और यहाँ से माइनस में है 5, कहाँ जाएंगे, प्लस में, तो यहाँ से आपका 5n इक्वल हुआ 65 और 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में। 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 13। टेबल तो याद होगा नहीं भाई, 13 5 जा 65, तो जो 13 नंबर की टर्म होगी इसमें भी और इसमें भी, उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। जो 13 नंबर की टर्म होगी उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्लियर, लिखेंगे द 30th टर्म ऑफ बोथ सीरीज विल बी इक्वल। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। क्लियर। चलिए, क्या है आपका, एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है आपकी 16 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है T3। T3 आपका 16 है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। और T3 आपका होता है a प्लस 2d। T3 आपका 16 दिया हुआ है और T3 आपका होता है a प्लस 2d और उसकी वैल्यू दी गई है 16। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अगला पढ़ेंगे भाई। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो आपकी 7 नंबर की टर्म है वो 5 नंबर की टर्म से 12 अधिक है। क्लियर। तो यहाँ से T7 जो है वो आपका 5 नंबर की टर्म से 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 एक्स्ट्रा कर देंगे भाई। क्लियर। T7 आपका होता है a प्लस 6d इक्वल, और यहाँ से आपका T5 होता है a प्लस 4d और प्लस आपका 12। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी। a से a कैंसिल, अब 6d है इधर है और 4d इधर है, माइनस होंगे तो 2d बचेंगे। 6d प्लस का 4d इधर आएगा माइनस होगा, तो यहाँ से 2d बचेंगे और इक्वल क्या बचेगा आपका 12। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आई 12/2। इट मीन्स d इज इक्वल टू 6। अब d की वैल्यू आपकी 6 आई है, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्ट d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इक्वल 16। a प्लस आपका d का वैल्यू 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आपका 16। तो यहाँ से a इक्वल 16, 2 6 12 है, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आपकी आई 4। क्लियर। तो हमको एपी डिटरमाइन करनी है। एपी मतलब हमको सीरीज बनानी है भाई। सीरीज बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज आपकी क्या बनेगी, तो सीरीज आपकी बनेगी फर्स्ट टर्म आपकी 4 है तो 4 कोमा डिफरेंस आपका 2 है, सॉरी डिफरेंस आपका 6 है, तो 4 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। 10 में फिर 6 ऐड करेंगे 16, 16 में फिर 6 ऐड करेंगे 22, 26 22 में फिर 6 ऐड करेंगे तो आपका 28। और इस तरीके से आपका ये सीरीज इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। क्लियर। कोई समस्या यहाँ तक तो बताएं भाई, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जब भी फ्रॉम द लास्ट बोल दे तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो आपका टीएन होता है वो स्टार्टिंग से होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, लेकिन ये होता है फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से। क्लियर। लेकिन जब आपका टीएन पूछता है फ्रॉम द लास्ट, तो उसमें हम ए की जगह एल लेते हैं। एल क्या होता है हमारा, एल फॉर लास्ट टर्म, एल हमारा लास्ट टर्म होता है। अब यहाँ प्लस की जगह माइनस लेंगे, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये है आपका फ्रॉम लास्ट, लास्ट से। अब ये समझते हैं ये अलग अलग कैसे हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक सीरीज लेते हैं, मान लो एक सीरीज है आपकी 2 4 6 8 10 12 14, ये सीरीज है आपकी और इसमें टोटल आपके 7 टर्म है भाई। क्लियर। 7 टर्म है। यदि मैं बोलूं आपसे कि स्टार्टिंग से सेकंड नंबर की टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग से सेकंड नंबर की टर्म हमारी 4 होगी। लेकिन यदि मैं आपसे बोल दूं कि लास्ट से सेकंड नंबर की टर्म कौन सी होगी, तो जब लास्ट से बोल देते हैं तो काउंटिंग फिर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अब इधर ये फर्स्ट नंबर की होगी और ये सेकंड नंबर की, तो यहाँ से सेकंड नंबर की टर्म आपकी होगी 12। क्लियर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। जैसे सेकंड नंबर की पूछी है तो n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में बनेगा आपका L माइनस डी। क्लियर। चलिए, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है
कि जब भी फ्रॉम द लास्ट बोल दे तो ए के प्लेस पर एल लेंगे और प्लस के प्लेस पर माइनस लेंगे, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी गई है और उसमें बोला गया है कि लास्ट से 20 नंबर की टर्म हमको बतानी है। क्लियर? तो लास्ट से 20 नंबर की टर्म बतानी है तो हम लिखेंगे टी एन। टी एन लास्ट से क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? और टी एन, एन कौन से नंबर की टर्म है, 20, तो टी 20 लेंगे और टी 20 आपका होगा एल माइनस 20 माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि टी 20 जो होता है फ्रॉम लास्ट वो हमारा होता है एल माइनस 19 डी। देखिए T20 फ्रॉम लास्ट क्या होगा, L माइनस 19D, लेकिन यदि स्टार्टिंग से बोलते तो ये A प्लस 19D होता। बट डिफरेंस कहाँ है, A के प्लेस पर L लेना है और प्लस के प्लेस पर माइनस लेना है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई। चलिए तो यहाँ से T20 निकालना है, T20 निकालते हैं भाई। L, L मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपकी 253 है। क्लियर? तो लास्ट की टर्म है आपकी 253, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 19 मल्टीप्लाई 19 कहाँ से आया, n की वैल्यू 20 रखनी है और 20 माइनस वन आपका 19 होगा। d डिफरेंस देखेंगे, अब डिफरेंस यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, तो t2 माइनस t1 करेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा 5। डिफरेंस 5 आया तो यहाँ से डिफरेंस रखेंगे 5। क्लियर? चलिए तो t20 यहाँ से मेरे भाई आएगा 253 माइनस 19 5 जा 95। टेबल तो आपकी लर्न नहीं होंगे भाई। अब 253 से 95 माइनस करना है तो 158 आपका बचेगा। 253 से 95 माइनस करेंगे तो 158 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट से 20 नंबर की टर्म जो होगी वो आपकी 158 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 158। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई, अदरवाइज फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई अगला पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब तक क्या था, आपको काउंटिंग दी जाती थी कि 4 नंबर की टर्म, 5 नंबर की टर्म, 6 नंबर की टर्म। इस बार क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन सम के दिए जाएंगे कि उनका सम कितना है। सम मतलब जैसे लिखा है द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म मतलब स्टार्टिंग की जो 4 टर्म है उनका सम, और लिखा है एंड एट टर्म। अच्छा एक मिनट, फोर्थ टर्म एंड एट टर्म मतलब जो 4 नंबर की टर्म है वो और जो 8 नंबर की टर्म है वो, उन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम है 24। क्लियर? चलिए एंड द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10th टर्म मतलब जो छठे नंबर की टर्म है आपकी और जो 10वें नंबर की आपकी टर्म है, उनका सम कितना है, उनका सम है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको एपी सीरीज की पहली 3 टर्म बतानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे जैसे भैया क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे ही वैसे लिखते चले जाएंगे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो भैया पहले फोर्थ टर्म लेंगे, फोर्थ टर्म क्या होती है आपकी T4, फिर आपकी एट्थ टर्म लेंगे, एट्थ टर्म क्या होती है T8, और उन दोनों का सम जो है वो आपका 24 है। अब इस लाइन में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए भाई, इस लाइन में किसी को कोई समस्या है तो बताएं, इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फोर्थ टर्म तो इट मीन्स T4, और बोला गया है एट टर्म इट मीन्स T8, और दोनों का सम आपका है 20। क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करी है। T4 आपका होता है A प्लस 3D। क्लियर? प्लस है प्लस लगा देंगे, और T8 आपका होता है A प्लस 7D। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, A और A ऐड होंगे तो हो जाएंगे 2A प्लस 3D और 7D ऐड होंगे तो हो जाएगा 10D। क्लियर? और यहाँ से 20, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। अब की बार सिक्स टर्म और 10th टर्म दोनों का सम कितना है 44,
तो इक्वल लेंगे 44। क्लियर। T6 आपका होता है A प्लस 5D और यहाँ से T10 आपका होगा A प्लस 9D, A प्लस 9D इक्वल 44। अब यहाँ से A और A ऐड होंगे 2A, 9 और 5 ऐड होंगे 14, D इक्वल 44। ये इक्वेशन बना सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। तो इक्वेशन सेकेंड यहां से लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड है 2A प्लस 14D इक्वल 44, और आपका से फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 10D इक्वल 24। अब साइन एक जैसे हैं तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2A से 2A कैंसिल, 14 से 10 जाएंगे तो आपका बचेगा 4D, और यहाँ 44 से 24 जाएंगे तो 20, तो D इक्वल 20/4, इट मीन्स D इक्वल आपका 5। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब D की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है आपका 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 5 इक्वल 24। तो यहाँ से 2A इक्वल 24 माइनस, यहाँ से 10D है और D की वैल्यू आपकी कितनी है, D की वैल्यू आपकी है भाई 5, तो 10 5 जा कितने हो जाएंगे 50, तो 10 5 जा आपके 50 हो गए, तो ये 50 आपका क्या होगा इधर माइनस होगा। तो यहाँ से आपका A इक्वल माइनस 24 से माइनस 50 करेंगे तो माइनस के 26 बचेंगे भाई, माइनस के 26, और 2A के मल्टीप्लाई में था तो ये चला गया डिवाइड में, तो यहाँ से A को लगाया माइनस के 13। अब देखिए भाई, आपके पास A भी है और D भी है, तो हम सीरीज आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सीरीज बनाते हैं भाई, इसको थोड़ा सा कर देंगे साइड, तो साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले T1 आपका A होता है और वो आपका है माइनस के 13। T2 निकालना है, T2 आपका A प्लस D होगा, A आपका माइनस के 13 है प्लस D आपका 5 है, तो यहाँ से माइनस के 8 बचेंगे। क्लियर। फिर T3 निकालना है, T3 आपका A प्लस 2D होता है, माइनस 13 और प्लस 2D, 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू 5, माइनस 13 प्लस 10, तो आपका यहाँ से T3 आएगा माइनस के 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए T4 निकाल लेंगे भाई, T4 होगा आपका A प्लस 3D, और यहाँ से माइनस के 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, माइनस 13 प्लस 15, यहाँ से आपका आया 2। 4 टर्म्स काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपकी सीरीज बनती है, फर्स्ट टर्म आपकी माइनस 13 है, सेकेंड टर्म माइनस 8, थर्ड टर्म माइनस 3 एंड फोर्थ टर्म 2, और इसी सीक्वेंस में ये इंफिनिटी तक चली जाएगी। क्लियर। तो भैया आपकी सीरीज बनकर तैयार हो गई है, जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, ये सीरीज आपकी रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुभा राव स्टार्ट वर्क, अब ये आपके थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सुभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995, 1995 में काम स्टार्ट करती है एट एन एनुअल सैलरी, और एक एनुअल सैलरी का मतलब उसकी वार्षिक सैलरी है, मतलब एक साल की सैलरी ऑफ 5000, उसकी जो एक साल की सैलरी है वो 5000 है भाई। क्लियर, वो सैलरी उसकी 5000 है।
एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर। इसका मतलब समझेंगे भाई, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी। उसकी सैलरी में प्रति वर्ष 2000 की बढ़ोतरी होती है, मतलब हर साल उसकी सैलरी 2000 रुपए बढ़ेगी। तो यहाँ से सीरीज बन जाएगी एक, डिड हिज इनकम रीच 7000। तो ये बताना है कि उसकी इनकम 7000 कब होगी। क्लियर, हमको क्या बताना है कि उसकी इनकम 7000 कब होगी। चलिए आ जाइए भाई इधर। 7000, यहाँ 70000 तो नहीं है। देखिए यहाँ अगर 7000 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 70000 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, तो यहाँ से 1995 से उसकी सैलरी स्टार्ट हुई है भाई, और फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी आपकी 5000 है। क्लियर, फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी 5000 है। अब यहाँ अगले साल 2000 उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। जब 2000 का इंक्रीमेंट मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 7000। तो हमसे यही पूछा गया था कि नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे लिए क्या है, T2 है। ठीक, तो यहाँ से 1995 है तो क्या होगा आपका 1990। तो 7000 जो उसकी सैलरी होगी वो 1996 में होगी। यहाँ से सीरीज बनेगी भाई, सीरीज आपकी 5000, अगले साल 2000 का इंक्रीमेंट 7000, फिर 2000 का इंक्रीमेंट 9000। क्लियर, तो हमको ये बताना है कि 7000 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। 7000 कौन से नंबर की टर्म है वो हमको बताना है भाई। क्लियर, चलिए, तो हम मान लेंगे कि Tn नंबर की टर्म है 7000। वैसे तो पता ही है लेकिन करके दिखाना है। तो n नंबर की टर्म आपकी 7000 है, तो यहाँ से Tn निकाल लेंगे। Tn होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपका ये है 7000, ए आपका 5000 है। चलिए, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, डी आपका 2000 है, और इक्वल आपका है 7000। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस वन मल्टीप्लाई 2000। क्लियर, यहाँ से 7000 और आपका 5000 प्लस का है तो इधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से बचा 2000, और n माइनस वन के मल्टीप्लाई में 2000 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा भाई। तो यहाँ से ये हुआ डिवाइड में n माइनस वन, n माइनस वन, इससे ये वन टाइम कटेगा तो n माइनस वन इक्वल वन, n इक्वल टू। तो दूसरे नंबर की टर्म जो होगी वो आपकी 7000 होगी। क्लियर, तो पहले नंबर की टर्म आपकी 5000 थी तो दूसरे नंबर की टर्म आपकी होगी 7000। जो पहले नंबर की टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, वो कौन सी ईयर की है, 1995 की। तो जो सेकंड नंबर की टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, 1996। ठीक है, तो 7000 सैलरी उसकी कब होगी इनकम, वो होगी भाई आपकी 1996। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चा कोई भी हो वो कमेंट में करके बताएगा। अगला, और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 है ये, इसका आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी होगी एक्सरसाइज 5.3 की। ठीक है, और उसके बाद आपका एपी भैया फिनिश हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामकली सेव्ड 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली है वो किसी साल के पहले वीक में 5 रुपए, 5 रुपीज मतलब 5 रुपए सेव करती है, 5 रुपीज सेव करती है भाई। एंड देन increased her weekly saving by 1.75 rupees, और 1.75 रुपीज हर वीक इनकम को इंक्रीज, सेविंग को इंक्रीज करती है। अब यहाँ पहले वीक में 5 रुपीज सेव करें तो अब के वीक में जो अगले नेक्स्ट वीक होगा उसमें 1.75 का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब सेविंग पहले से इतनी और बढ़ा ली। तो भैया सेकंड वीक में सेविंग कितनी होगी, तो सेकंड वीक की सेविंग होगी 6.75। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ऐसे ही फिर उसकी 1.75 की इंक्रीमेंट फिर बढ़ेगी, तो यहाँ से जो नेक्स्ट वीक की आपकी सेविंग होगी वो होगी 8.50। तो सीरीज जो बनेगी, सीरीज बनेगी 5,6.75, 8.50। ये आपकी सीरीज बनी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
इफ द nth वीक, वीक कितने हैं, n वीक है, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसा, फाइंड n। तो ये बताना है कि जो उसकी सेविंग 20.75 है वो कौन से वीक तक हो जाएगी। इट मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि ये आपका n नंबर का वीक है, इट मीन्स ये tn वाली टर्म है, तो ये n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन से वीक में आपकी सेविंग इतनी हो जाएगी भाई। या रामकली है, रामकली की सेविंग इतनी हो जाएगी। तो सीरीज तो हमारे पास ये बनी हुई है। अब यहाँ से हम मान लेंगे कि tn जो है वो 20.7 है, मतलब 20.75 जो होगा वो nth भी टर्म होगी। तो यहाँ से दे भी रखा है कि nth वीक है, तो tn इक्वल 20.75 होगा। लेकिन यहाँ से a कितना है, a है आपका 5। वो सेविंग में एवरी वीक कितने की इंक्रीमेंट होती है, 1.75 की। तो जो इंक्रीमेंट होती है वही आपका डिफरेंस होता है, जो बढ़ोतरी होगी वही आपका डिफरेंस होगा भाई। तो यहाँ से tn आपका होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है आपका 20.75। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। a आपका 5 है प्लस n-1 और d आपका 1.75 और यहाँ से इक्वल आपका है 20.75। n-1 मल्टीप्लाई 1.75, 20.75 और 5 आपका होगा प्लस का है, इधर जाकर माइनस भाई। क्लियर, चलिए 20 से 5 जाएंगे 15.75 n-1 1.75 आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड में। चलिए भाई 1.75 आपका डिवाइड में जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है। देखिए ऊपर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 1 1 2, 2 डिजिट के बाद है और नीचे भी 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा 1575 और यहाँ 175। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 25 से और इसको भी 25 से, 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75 और यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 25 9 जा सॉरी 25 7 जा कितने होते हैं आपके 175। तो ये 25 से जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ से n-1 इक्वल बचा 763/7 और ये 7 9 जा 63, n इक्वल क्या होगा आपका 9 + 1, n की वैल्यू आपकी 10 आएगी। जो 10th नंबर का वीक होगा, जो 10वें नंबर का आपका सप्ताह होगा, उसमें आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, या रामकली की सेविंग 20.75 हो जाएगी। क्लियर। तो मेरे भाई यहाँ तक आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, 5.1 और 5.2। आपको एक काम करना है, दोनों एक्सरसाइज एक बार फिर से आपको घर पे रिवाइज करनी है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और फिर कल आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की वो फिनिश करेंगे भाई। ठीक है, चलिए आज इतने रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।